1 2 स्टार्ट। हेलो दोस्तों, आज हम क्लास 12 का मैट्रिक्स चैप्टर पढ़ेंगे। उससे पहले हम आपको डिफाइन एक्सप्लेन कर देते हैं। अ सेट ऑफ mn नंबर्स a11 a12 dash 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 ann arranged in a rectangular array of m row and n column is called मैट्रिक्स। ये डिफाइन हो गई। इसे हम लोग डिनोट करते हैं ब्रैकेट से, इसे इससे डिनोट करते हैं, और ये और तीन इसके सिंबल्स हैं, इसे डिनोट करते हैं। आइए हम आपको बता देते हैं रो क्या होती है, कॉलम क्या होते हैं और एलिमेंट्स क्या होते हैं। और ये मैंने जो लिखा है a11 a12 ann, ये क्या होता है। तो ये देखिए, पहले फिगर बना देते हैं। a11 a12 a13 a14 a21 a22 a23 a24 a31 a32 a33 a34 a41 a42 a43 a44। ये मैंने एक ब्रैकेट बनाया, हमने बताया था इसे हम लोग मैट्रिक्स को डिनोट करते हैं। ये डिनोट करता है, ये मैट्रिक्स है, ये ब्रैकेट। और जो ये होता है, ये आपके अंदर ये सब एलिमेंट्स होते हैं। a11 a12 a13 a14 ये एलिमेंट्स होते हैं। और जो हॉरिजॉन्टल होते हैं इन्हें हम रो कहते हैं। जो हॉरिजॉन्टल होते हैं उन्हें रो कहते हैं। इसे हम लोग R से डिनोट करते हैं। और जैसे ये फर्स्ट रो है तो ये R1 हो गया, ये सेकंड रो है तो ये R2 हो गया, और ये थर्ड रो है ये R3, ये फोर्थ रो है ये R4। ये आपका रो हो गए। अब हमने इसमें लिखा था कॉलम। कॉलम क्या होते हैं? n, जिसे हम n से डिनोट करते हैं, इसे m इंटू n करेंगे। कॉलम जो वर्टिकल होते हैं उसे हम कॉलम कहते हैं। जैसे ये कॉलम, ये कॉलम है आपका। ये पहला कॉलम है तो C1 C2 C3 C4। ये आपकी डिफाइन है। Definition of set of mn numbers a11 a12 mn arrayed in a rectangular array of m rows and n columns is called matrix। इसे हम तीन चीजों से डिनोट करते हैं। ये इस ब्रैकेट से और ये डबल लाइन, ये एलिमेंट्स होते हैं। ब्रैकेट के अंदर जो भी रहता है वो एलिमेंट्स होते हैं। और जो ये हॉरिजॉन्टल होते हैं उसे रो कहते हैं, और जो वर्टिकल होते हैं उन्हें कॉलम कहते हैं। तो आपको समझ में आ गया हो गया। अब हम आपको इसके बारे में इसके टाइप्स बताते हैं। इसको नोट कर लीजिए, इसकी नॉलेज लिया, ठीक। टाइप्स बताते हैं। टाइप्स, काइंड्स ऑफ मैट्रिक्स। हेडिंग डालिए, काइंड्स ऑफ मैट्रिक्स। जो पहली होती है वो होती है आपकी हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स। क्या होता है? हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स। हेडिंग डालिए, हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स। हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स जिसमें आपके कॉलम लार्जर होते हैं वो हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स होती है। जैसे 1 2 3 4। ये क्या है? 1 इंटू 4 का है। 1 क्या? जैसे m इंटू n। m होता है रो, n होता है कॉलम। हॉरिजॉन्टल में ये आपको नाम ही लगता है हॉरिजॉन्टल है। और दूसरी टाइप की मैट्रिक्स होती है वर्टिकल मैट्रिक्स। वर्टिकल मैट्रिक्स, इसमें रो लार्जर देन होती हैं, इसमें रो लार्जर देन कॉलम्स।
जैसे 1 2 3 4, ये आपकी वर्टिकल मैट्रिक्स हो गई। ये 2 टाइप्स के भी मैट्रिक्स अभी और है, इसको नोट कर लीजिए। हो गया। और तीसरी आपकी मैट्रिक्स बहुत ही इंपॉर्टेंट है, स्क्वायर मैट्रिक्स। स्क्वायर मैट्रिक्स हेडिंग डालिए, 3rd नंबर, स्क्वायर मैट्रिक्स। स्क्वायर मैट्रिक्स, स्क्वायर मैट्रिक्स में जो रो और कॉलम होते हैं वो दोनों सेम होते हैं। वो 2 इंटू 2 का होगा या 3 इंटू 3 का होगा या 4 इंटू 4 का होगा। एग्जाम्पल ले लेते हैं 2 इंटू 2 का। 2 इंटू 2 का ये 1 2 3 4, ये 2 इंटू 2। आपको बताया था m इंटू n। m क्या होता है? रो। n कॉलम। ये 2x2 का हो गया। अब ये 3 इंटू 3 का देख लेते हैं। एग्जाम्पल आप कुछ भी ले सकते हैं, 5 4 6 8 0 2 8 0 2 8 9 7, 3 इंटू 3। आप इसमें देख रहे हैं, इसमें रो भी 3 है और कॉलम भी 3 है। ये आपको लिखना पड़ेगा। ये आपकी स्क्वायर मैट्रिक्स हो गई। अब 4 टाइप की मैट्रिक्स बता रहे हैं, इसको ये नोट कर लीजिए। स्क्वायर मैट्रिक्स के बाद बहुत ही इंपॉर्टेंट मैट्रिक्स आती है, कॉलम मैट्रिक्स। 5 नंबर, कॉलम मैट्रिक्स। कॉलम मैट्रिक्स हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स की तरीके सेम होती है। कॉलम, रुको यार, जो आपकी फिफ्थ मैट्रिक्स है वो है जीरो मैट्रिक्स। जीरो मैट्रिक्स हम इसे नल मैट्रिक्स भी कहते हैं। आइए अब देखते हैं, जीरो या नल, तो नल मैट्रिक्स। जीरो नल मैट्रिक्स, इसमें आपके ऑल एलिमेंट्स जीरो होते हैं, इसी को हम लोग नल मैट्रिक्स कहते हैं। नल मैट्रिक्स, ये बहुत ही सिंपल था और आसान भी है और ये ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। अब हम आपको बहुत इंपॉर्टेंट मैट्रिक्स बताने जा रहे हैं, जो है आइडेंटिकल मैट्रिक्स, उसे हम यूनिट मैट्रिक्स भी कहते हैं। तो आइए उसको देखते हैं, इसको रेज करते हैं। 6 टाइप, वेरी इंपॉर्टेंट, स्टार बना लीजिए। आइडेंटिकल मैट्रिक्स। आइडेंटिकल मैट्रिक्स, इसे हम लोग क्या कहते हैं? यूनिट मैट्रिक्स भी कहते हैं। इसे हम लोग यूनिट मैट्रिक्स भी कहते हैं। आइडेंटिकल मैट्रिक्स, इसे हम लोग डिनोट करते हैं, डिनोटेड बाय आई, डिनोटेड बाय आई। ये आपकी आइडेंटिकल मैट्रिक्स हो गई। ये 1 0 0 0 1 0, सॉरी 1 होगा यहाँ पे, 0 0 0 1। आइडेंटिकल मैट्रिक्स में ऑल एलिमेंट्स जीरो होते हैं, सिर्फ डायगोनल्स में जो एलिमेंट होंगे वो 1 होंगे, उसी को हम लोग आइडेंटिकल मैट्रिक्स कहते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके सिलेबस में। तो इसे हम किसे डिनोट करते हैं? हमने लिख दिया आई इज इक्वल टू आइडेंटिकल मैट्रिक्स, यूनिट मैट्रिक्स। आपसे क्वेश्चन पूछेगा, आपको वेक्टर ए दे दिया होगा और वेक्टर आपको ए दे दिया होगा और बी दे दिया होगा और आई दिया होगा, उसमें एडिंग सब्ट्रैक्टिंग पूछेगा।
उससे कोई मतलब नहीं, अभी उनको आपको बताएंगे। ये आइडेंटिकल मैट्रिक्स होती, ऑल एलिमेंट 0, डायगोनल्स एलिमेंट 1। और 7 टाइप की जो मैट्रिक्स है वो भी इंपॉर्टेंट है काफी, उसे हम 7 टाइप की जो मैट्रिक्स है उसे हम कहेंगे स्केलर मैट्रिक्स। स्केलर मैट्रिक्स, स्केलर मैट्रिक्स, सॉरी स्केलर मैट्रिक्स। ये होते, ये भी बिल्कुल आइडेंटिकल की तरीके ही होते हैं, बट इसमें थोड़ा सा डिफरेंस रहता है। इसके ऑल एलिमेंट्स 0 होते हैं, पर जो डायगोनल्स के एलिमेंट्स होते हैं वो 1 भी हो सकते हैं, 2 भी हो सकते हैं, n भी हो सकते हैं, लेकिन डायगोनल्स एलिमेंट्स सेम होंगे। एग्जांपल लीजिए, जैसे 2 0 0 2 0 0 2। आप देख रहे हैं इसकी जो डायगोनल्स हैं, ये डायगोनल सेम है, ये आपका स्केलर मैट्रिक्स है। दूसरा एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे आपका ये यहाँ A 0 0 0 A 0 0 0 A, ये आपकी स्केलर मैट्रिक्स हो गई। डायगोनल्स के जो एलिमेंट होंगे वो सेम होंगे। और आइडेंटिकल में क्या था, आइडेंटिकल में सिर्फ ओनली 1 होगा। यूनिट वेक्टर, यूनिट मैट्रिक्स है, और ये आपकी स्केलर हो गई। अब हम आपको 7 टाइप्स की जो बता रहे, इतनी देर से हम आपको बता रहे हैं डायगोनल मैट्रिक्स, डायगोनल मैट्रिक्स। अब डायगोनल मैट्रिक्स क्या होती है आपको हम बता दें। डायगोनल मैट्रिक्स वो भी बहुत सी सरल है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। डायगोनल मैट्रिक्स, डायगोनल डायगोनल मैट्रिक्स DIAGONAL, ये भी स्केलर के तरीके है, आइडेंटिकल के तरीके है। आपको बताया था, बहुत ही सिंपल है। इसके भी ऑल एलिमेंट 0 होते, बट डायगोनल एलिमेंट्स होंगे 1 0 0 0 2 0 0 0 3। इसके डायगोनल्स में कोई भी एलिमेंट्स हो सकता है, 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, कुछ भी आप लिख सकते हैं। ये तो एक एग्जांपल हो गया। दूसरा एग्जांपल कुछ भी रख सकते हैं, A 0 0 0 B 0 0 0 AB C, ये आपका डायगोनल मैट्रिक्स। डायगोनल्स एलिमेंट्स आपके कुछ भी हो सकते हैं, ये डायगोनल मैट्रिक्स हो गई। ये आपके मैंने टाइप्स बता दिए। ऐसे तो होते हैं 12 टाइप्स होते हैं, लेकिन 6 इंपॉर्टेंट हैं और बाकी सब आपको बताया होगा। लेकिन हाँ, आपको हम एक और बता देते हैं, वो भी काफी इंपॉर्टेंट है। ये कंपेरेबल मैट्रिक्स, कंपेरेबल मैट्रिक्स, ये इरेज कर दें, बिल्कुल ये इरेज कर देते हैं। कंपेरेबल मैट्रिक्स नाम ही से कंपेरेबल मैट्रिक्स, इसमें A is equal to 1 2 3 4 5 6, comma B is equal to 4 5 9 8 5 6। कंपेरेबल मैट्रिक्स में आपका क्या होता है, A इक्वल टू B, खत्म। A इक्वल टू B, A इज इक्वल टू B, ये आपकी कंपेरेबल मैट्रिक्स हो गई। इसका A11 का एलिमेंट इसके A11 के एलिमेंट के इक्वल होगा, ये आपकी कंपेरेबल मैट्रिक्स है। और हाँ, कंपेरेबल मैट्रिक्स कब सेम होगी, कंपेरेबल मैट्रिक्स कब होगी, जब A आपका A22 A22 ये आपका दिया है, सॉरी A2 नहीं A3 है, सॉरी ये 3 है, आई एम रियली सॉरी।
ये 2 इंटू 3, ये 2 इंटू 3। इस जो कंपेरेबल मैट्रिक्स होगी, दोनों तरफ के रो एंड कॉलम सेम होंगे। अगर इधर 3 रो है तो इधर भी 3 रो होंगी, अगर इधर 2 कॉलम है तो इधर 2 कॉलम होंगे। लेकिन इसमें 2 रो और 3 कॉलम है, इसमें भी 2 रो 3 कॉलम है। ये आपकी कंपेरेबल मैट्रिक्स हो गई। इस पे बेस आपको एक सवाल करा देते हैं, बहुत ही सिंपल है। जैसे कंपेरेबल मैट्रिक्स A इक्वल टू B होता है। एग्जाम्पल पेपर में इससे आपका 2 नंबर का सवाल बनता है, एक्स वाई की वैल्यू निकालनी रहती है। जैसे A दिया है x 5 4 y, A कॉमा B दिया है 0 5 4 9। अभी हमने आपको बताया कंपेरेबल मैट्रिक्स में ए हर एक एलिमेंट सेकेंड मैट्रिक्स के एलिमेंट से इक्वल होगा है। जैसे इसका A11 इसकी A11 के इक्वल होगा। क्वेश्चन आपका क्या बनता है, फाइंड एक्स वाई, फाइंड एक्स एंड वाई, फाइंड एक्स एंड वाई। कंपेरेबल मैट्रिक्स में बराबर क्या होता है, ए बराबर बी होता है, सॉरी ए बराबर बी होता है, ये फिगर भी ए बराबर बी होता है। इसका A11 एक्स बराबर इसके A1 के इक्वल 0, एक्स की वैल्यू 0 आ गई, खत्म, 2 नंबर पक्के आपके। और ये वाई, ये इसके इक्वल है, वाई बराबर 9, ये वाई की वैल्यू आ गई। ये आपकी कंपेरेबल मैट्रिक्स हो गई। अब हम आपको इसकी कुछ प्रॉपर्टीज कराएंगे, ये आप नोट कर लीजिए। कंपेरेबल मैट्रिक्स हो गई और अब इसे इरेज करते हैं। हमने आपको टाइप्स बता दिए, काइंड्स बता दिए। अब हम आपको एडिशन ऑफ मैट्रिक्स सिखाएंगे, बहुत ही सिंपल है। उससे पहले ये आप देख लीजिए इधर, प्रॉपर्टीज ऑफ एडिशन मैट्रिक्स। फर्स्ट प्रॉपर्टी कम्युलेटिव लॉ ऑफ एडिशन, कुछ नहीं है। कम्युलेटिव लॉ में क्या होता है, A प्लस बी इज इक्वल टू बी प्लस ए, ये आपकी कम्युलेटिव लॉ है। फॉर एग्जाम्पल A इज इक्वल टू दिया है A 2 3 4 कॉमा B इज इक्वल टू दिया है 2 3 4 5। A प्लस बी निकालना है। और एडिशन में क्या होता है, जो A का 1 फर्स्ट एलिमेंट होगा, सेकेंड के फर्स्ट एलिमेंट से ही ओनली ऐड होगा। जैसे इस एग्जाम्पल, जैसे A प्लस बी है, A प्लस बी इज इक्वल टू इसका फर्स्ट एलिमेंट 1 प्लस इसका फर्स्ट एलिमेंट प्लस 2। अब इसका सेकेंड एलिमेंट और इसका सेकेंड एलिमेंट 2 प्लस 3, ये ब्रैकेट हो गया, ये 3 इसका 4, 3 प्लस 4 4 प्लस 5, आपका क्या हुआ 2 1 3 3 2 5 5 4 3 5 4 7 और 5 5 4 9। ये A प्लस बी निकाला। अब कम्युलेटिव लॉ में क्या है, A प्लस बी इज इक्वल टू बी प्लस ए। आप अब B प्लस ए निकालना है, A प्लस बी निकाल लिया, B प्लस ए। कम्युलेटिव लॉ आपने पढ़ा हुआ 11th में, ये B प्लस ए। B को पहले लिख लीजिए 2 4 3 5 प्लस ए क्या दिया 1 2 3 4। हमने बताया था इसका फर्स्ट एलिमेंट, इसका फर्स्ट एलिमेंट ऐड कर दिया 2 1 3 3 2 5 4 3 7 5 4 9। आप देख रहे हैं A प्लस बी इक्वल टू बी प्लस ए आ गया। ये आपका कम्युलेटिव लॉ ऑफ एडिशन होता है। अब दूसरा क्या कहा है, एसोसिएटिव लॉ ऑफ एडिशन।
एसोसिएटिव लॉ ऑफ एडिशन, ये आप नोट कर लीजिए। हो गया, इरेज करते हैं। कम्युलेटिव लॉ भी बिल्कुल सेम ही है एसोसिएटिव तरीके। कम्युलेटिव लॉ ऑफ एडिशन हो गया, एसोसिएटिव लॉ ऑफ एडिशन, एसोसिएटिव लॉ ऑफ एडिशन। एसोसिएटिव लॉ ऑफ एडिशन में ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू बी प्लस सी प्लस ए, ये आपका एसोसिएटिव लॉ ऑफ एडिशन। इसका एग्जांपल आपको देने की जरूरत नहीं है, फर्स्ट की तरीके है ये आपकी होगी। और थर्ड प्रॉपर्टी जो आपकी है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एक्सिस्टेंस ऑफ एडिशन लॉ, एक्सिस्टेंस ऑफ एडिशन आइडेंटिटी, एक्सिस्टेंस ऑफ एडिशन, एक्सिस्टेंस ऑफ एडिशन आइडेंटिटी, ये आपकी काफी इंपॉर्टेंट है। ये क्या होता है, ए प्लस ओ इज इक्वल टू ए प्लस ओ। आप कहेंगे ओ क्या होता है, ओ होता है आपका नल मैट्रिक्स, नल मैट्रिक्स जीरो मैट्रिक्स, उसे ओ कहते हैं। और ये आपका दिया है, जैसे इसे करें, ए आपका ए दिया है 1 2 3 4, और ओ क्या होता है, ओ जीरो होता है प्लस 0 0 0। इन दोनों को ऐड करेंगे आपका क्या आ जाएगा, यही आ जाएगा 1 2 3 4। ऐसे इधर ही कनेक्ट करेंगे, ये दोनों इक्वल हो जाएंगे आपके। ये एक्सिस्टेंस ऑफ एडिशन आइडेंटिटी, ये आपकी हमने तीसरी प्रॉपर्टी बता दी। ये आपकी हम चौथी प्रॉपर्टी बताने जा रहे हैं। ये आपकी लास्ट प्रॉपर्टी बची है एडिशन ऑफ मैट्रिसेस की, एक्सिस्टेंस ऑफ एडिटिव इनवर्स। ए प्लस माइनस ए इज इक्वल टू माइनस ए प्लस ए इज इक्वल टू ओ। ओ आपको हमने बताया था, ओ क्या होता है, ओ नल मैट्रिक्स, जीरो मैट्रिक्स। ओ इज मतलब 0 0 0 0। ओ के जितने एलिमेंट्स होंगे सब जीरो होंगे। तो आप एग्जांपल ले सकते हैं, जैसे ए इज इक्वल टू दिया है, ए इक्वल टू क्या दिया है, आइए वेरिएबल में खेल लेते हैं। ए इज इक्वल टू ए बी सी डी, ये आपका दिया है। और ए प्लस माइनस ए आपको पता है, ए प्लस माइनस ए माइनस ए माइनस ए क्या दिया है, ए बी सी डी माइनस ए बी सी डी। ए में ए जाएगा, क्या बचेगा आपका 0, बी में बी गया 0 0 0। ये आपका क्या है, ये ओ है, जीरो मैट्रिक्स है, नल मैट्रिक्स है, ये आपकी हो गई। अब इक्वल टू यही हो गया। आज ये लास्ट था लेक्चर, ये लास्ट ही टॉपिक है। अब हम आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, उसमें हम आपको एडिशन सब्ट्रैक्शन सिखाएंगे बहुत ही सिंपल मेथड से। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग, धन्यवाद। गलत बोल दिया।